औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप सबको वाइट चाक एकेडमी में, जहाँ पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको पता है जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कि हाउ टू बिकम अ चैम्पियन स्टूडेंट्स, उसका आज लेक्चर नंबर 5, लेकिन लेक्चर नंबर 5 ये पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए में मैं इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा और कुछ पॉइंट्स में पार्ट बी में करूँगा। जब आप पार्ट ए को याद करेंगे फिर आप पार्ट बी पे जाएंगे। दरमियान में आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टडी, वो कौन सा तरीका है कि जिसके ज़रिए हम अपनी स्टडीज़ को आसान बना सकते हैं। देखिए, स्टडी करना स्टूडेंट लाइफ में एक मुश्किल काम होता है। इसके लिए मूड बनाना, फिर बैठना, फिर सारे जो पसंदीदा चीज़ें होती है उसको अवॉइड करना, ये एक मुश्किल काम होता है और ये सबको पता है। लेकिन मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि एजुकेशन हासिल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ आपको समझ और लाइफ की समझ आपको आती है। तो हम टॉपिक पे चलते हैं। इसी को देख के कुछ स्किल्स, वो मतलब ये है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ पार्ट ए में करूँगा, कुछ पार्ट बी में करूँगा। टोटल 17 स्किल्स हैं। 8 में यहाँ पे करूँगा, 9 में इंशाल्लाह पार्ट बी में करूँगा। तो चलो हम सबसे पहले स्किल नंबर 1 पे जाते हैं। ठीक है, सो हमारा स्किल नंबर 1 क्या होगा? तो स्किल नंबर 1 हमारा है वॉक बिफोर एन एग्जाम। वॉक बिफोर एन एग्जाम। अब ये सुनने में बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि एग्ज़ाम से पहले भी कोई वॉक करता है। बिल्कुल करता है। इस पे डॉक्टर हेलमन ने, जो इलियानस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, उन्होंने इस पे कोई ऑलमोस्ट 20 रिसर्च किए और उन्होंने कहा है कि इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट, कि जब आप अपने पेपर से पहले 10 या 20 मिनट के वॉक करते हैं, ठीक है, तो इससे आपके जो स्टडीज़ है उसके फ्रेशनेस में, आपकी जो रिकॉलिंग पावर है उसमें, जो चीज़ें आपने मेमोराइज़ की हैं उसको मतलब ये कि अपने सामने उसको रिपीट करना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो स्ट्रेस लेते हैं उसको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि वॉक से आपका स्ट्रेस भी बहुत हद तक डिक्रीज़ हो जाता है, जो आपका टेंशन है वो भी कम हो जाता है। लिहाजा मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको पेपर से पहले 10, 15 या 20 मिनट के लिए वॉक कर लेना चाहिए। बेशक आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप बुक को साइड पे रखें, इस तरह वॉक करें, ठीक है, और ख़ुद को रिलैक्स करें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। तो जो भी चीज़ें आपने याद की है पहले वो आपको मेमोराइज़ हो जाएगी। अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो जो आपने याद किया है वो आपको कभी भी मेमोराइज नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस होगा। सो ट्राई टू अडॉप्ट दिस वन। नाउ स्किल नंबर 2। अब स्किल नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि स्पीक लाउड। क्या? स्पीक लाउड इंस्टेड ऑफ स्लो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ सिंपली रीडिंग। अगर आप सिंपल रीडिंग कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप ऊंची आवाज़ में, मतलब जो टॉपिक आप याद कर रहे हैं इसको आप दोहराते जाएं, क्योंकि ऊंची आवाज़ में दोहराने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेमोराइजेशन का ये भी एक टेक्निक है कि अगर आप ऊंची आवाज़ में, मतलब ये है, किसी चीज़ को याद करते हैं तो उससे आपकी जो चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, जो कि इमेच्योर होती है, अंडर लर्न होती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। जिस तरह राइटिंग ज़रूरी है, इसी तरह मतलब स्पीक लाउड ये भी ज़रूरी है, और इससे स्टडी को मतलब यह है कि चीज़ों को मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, सो इट वाज स्किल नंबर 2। नाउ स्किल नंबर 3। स्किल नंबर 3 में हमारे पास क्या है? स्किल नंबर 3 में हमारे पास है कि रिवार्ड यूर सेल्फ विद अ ट्रीट। रिवार्ड यूर सेल्फ विद अ ट्रीट। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम जब भी कोई मतलब ये है कि कोई अच्छा रिजल्ट दे के आते हैं या कोई मैच विन करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमें रिवार्ड दे। कभी आपने सोचा है कि आप खुद रिवार्ड
लेने का जो फन है, इसका खुद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप खुद को रिवार्ड देंगे ना, इससे बहुत ज़्यादा आप में मोटिवेशन का, ठीक है, कंसंट्रेशन और फोकस का, मतलब ये कि वो आप में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप मतलब समझते हैं कि आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, तो आप ख़ुद को एज अ रिवार्ड, मतलब रिलैक्सेशन के लिए फ्री नाइट आप ख़ुद को देते हैं, आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, ठीक है। अपनी कोई मतलब यह है कि आपने फेवरेट डॉक्यूमेंट्री देखी, अपना कोई फेवरेट सॉन्ग, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सुने, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे आप फ्रेश होते हैं तो आपने वो सुन ली। तो ये चीज़ें ख़ुद को रिवार्ड देना, अपने लिए कोई नए कपड़े लिए, जूते लिए, कुछ इस तरह की चीज़ कि जिससे आप ख़ुद को खुश करें, ठीक है। ये भी एक मतलब यह है कि स्टडी में ख़ुद को मोटिवेट करना, ठीक है, अपनी स्टडीज़ टाइम टेबल को इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो स्किल नंबर 3 पे आप लोगों ने सोचना है, इस पे आपने कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना। स्किल नंबर 4, स्किल नंबर 4 में हमारे पास है कि टीच व्हाट यू हैड लर्न, टीच व्हाट यू हैड लर्न। ये इसका ये मतलब है कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आप किसी को सिखाने की कोशिश करें, किसी को बताने की कोशिश करें, टीच करने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि रिसर्च ये बात साबित कर रहा है कि 90% जो लर्निंग है वो टीचिंग से आता है। 90% लर्निंग टीचिंग से, क्योंकि टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को मतलब याद करते हो और आप किसी को पढ़ाने जाते हो, तो उसमें जितनी भी मतलब चीज़ें शामिल होती हैं उस टॉपिक के हवाले से आप कोशिश करते हो कि वो सारी आपको क्लियर हो, तभी जाके आप किसी के सामने वो डिस्कस करते हो और किसी को आप पढ़ा सकते हो। अगर आपको खुद क्लियर नहीं है, आपको खुद वो मैच्योर नहीं है, वो टॉपिक प्रॉपर्ली आपकी प्रिपरेशन उस पर नहीं है, तो आप कभी भी किसी को टीच नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पे आपने ये बात लाजिमी मतलब नोटिस करनी है कि जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें तो आप कोशिश करें कि आप किसी को टीच करें। जब आपको कोई भी ना मिले तो आप दीवार के साथ, बेशक खाली रूम में, ठीक है, उसमें मतलब कोशिश करें कि आप ये टीच कर रहे हो। इससे आपकी स्टडीज़ में जो टॉपिक आप टीच कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ठीक है। स्किल नंबर 5 पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो नाउ व्हाट इज स्किल नंबर 5? स्किल नंबर 5 हमारे पास है कि क्रिएट मेंटल एसोसिएशन, क्रिएट मेंटल एसोसिएशन। या हम कह सकते हैं कि माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग, मेंटल एसोसिएशन या माइंड मैपिंग, ये क्या चीज़ है? ये इस तरह है कि देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को एक ख़ास रूम में जाके स्टडी करने से वो समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब एक स्पेशल तकिया, स्पेशल चारपाई, स्पेशल चेयर, स्पेशल टेबल जो उसके लिए स्पेशल हो। ये नहीं है कि मतलब कोई एक्सपेंसेस वाइज वो स्पेशल हो, लेकिन जहाँ पे वो कंफर्टेबल होता है, इसको हम कहते हैं मेंटल एसोसिएशन। आपने प्लेयर्स को देखा होगा, कुछ प्लेयर मतलब ये है कि टूर्स पे जाते हुए, क्रिकेट प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने साथ वो तकिया लेके जाते हैं, पिलो। क्यों? क्योंकि वो मेंटल एसोसिएशन होती है। उनको लग रहा है कि वो किसी और तकिया पे सोएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है। आपको लगता है कि आप अपने उस चेयर पे जहाँ पे आप यूज्ड टू हैं, आप किसी और चेयर पे बैठेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, आपको मुश्किलात होंगी। तो ये एक एसोसिएशन होता है। इसके साथ मैंने वर्ड इस्तेमाल किया माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग का ये है कि आप अपने दिमाग में एक नक्शा बना लें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो आपने हेडिंग में दे दिया कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिर आपने एक ट्री बना ली कि भाई इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, और ये सारी आप मतलब ये है कि उस एक ट्री आप लोगों ने पूरी वो बना ली। अब ये एक विजुअल इफेक्ट आ गया। इस विजुअल इफेक्ट से क्या होता है? इस विजुअल इफेक्ट से ये है कि फिर आपको वो चीज़ भूलती नहीं, क्योंकि जब जैसे ही वो ट्री आपके दिमाग में आ जाती है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने मतलब एक शाख बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे टोटल 9 शाखें बनी थी। तो इसके साथ ये मेंटल एसोसिएशन और माइंड मैपिंग, ये आपके उस टॉपिक को, मुश्किल टॉपिक को आसान बना देती है। लिहाजा ये भी एक ज़रूरी स्किल है। नाउ स्किल नंबर 6। स्किल नंबर 6 हमारे पास क्या है? स्किल नंबर 6 में हम बेसिकली ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि
हमें डायग्राम्स ड्रा कर लेने चाहिए। ड्रा डायग्राम्स। तो माइंड मैपिंग और डायग्राम्स एक ही चीज़ है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो आपको टॉपिक दिया गया है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि मुझे ये टॉपिक दिया गया है कि मिक्सचर के, ये लेट सपोज ये मैं कहता हूं मिक्सचर, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर मैं यहाँ पे जाके इसके टाइप्स लिखता हूँ, यहाँ पे जाके इसके टाइप्स लिखता हूँ, फिर साथ में एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इससे क्या होता है कि ये एक विजुअल इफेक्ट आ जाता है और एक लंबे से टॉपिक को आप बड़े शॉर्ट में याद कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप जब भी प्रिपरेशन करें, आप अपने लिए एक प्रॉपर स्केच ड्रा करें। उससे आपकी जो भी मतलब कंटेंट्स है, तो सारा कंटेंट्स आपको एक ही डायग्राम में याद आ जाएगा। जब भी वो डायग्राम आप रिकॉल करेंगे तो आपको मतलब यह है कि ड्रा करने में आसानी होगी। ठीक है। नाउ स्किल नंबर 7, वॉच अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द टॉपिक। वॉच अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द टॉपिक। कि जो भी टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप याद करने जा रहे हैं, उस टॉपिक पे ज़रूरी है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देखें। डॉक्यूमेंट्री देखने से क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री देखने से एक तो वो विजुअल चीज़ें आपके सामने आ जाती है, वो वीडियो आपके सामने आ जाती है। दूसरा ये है कि उसके मतलब ये है हर तरह से जो डेप्थ में स्टडी है वो आपको सुनने को मिलती है। डॉक्यूमेंट्री से ये होता है कि जो चीज़ें बंदा देखता है वो फिर भूलता नहीं है। आपको अगर याद हो तो आपने 3 साल पहले या 4 साल पहले कोई मूवी देखी है वो आप नहीं भूलते हो, कोई इंसिडेंट देखा है वो आप नहीं भूलते हो, क्योंकि जो चीज़ें विजुअल होती है वो दिमाग में स्टक कर जाती है, तो फिर हम भूलते नहीं हैं। लिहाजा जब भी आप किसी टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो एक तो ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो। दूसरा, अगर आप मेमोराइजेशन कर रहे हो, चीज़ों को याद कर रहे हो, लिख रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्री में जो चीज़ें आप सामने देखते हो, ठीक है, जो डायग्राम्स आपके सामने आती है, जो वीडियो आपके सामने आती है, वो आप भूलते नहीं हो। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप उस टॉपिक पे कोई लेक्चर देखें यूट्यूब पे जाके, या आप वहाँ पे कोई अगर डॉक्यूमेंट्री मौजूद है तो वो देख ले। उसके साथ आपको उस टॉपिक के हवाले से बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा। ठीक है। और पार्ट ए का फाइनल स्किल जो कि नंबर 8 है, सर्च अ गूगल लाइक प्रो। तकरीबन हर स्टूडेंट को पता है कि गूगल क्या है। सर्च इंजन है जहां पे आपको हर कंटेंट के हवाले से लाखों में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब भी आप कोई टॉपिक मतलब याद करते हो, लेट सपोज मेरे सामने कोई मेडिसिन आया है और मुझे नहीं पता कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल क्या है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली जाके उस पर मतलब गूगल पे देख लेता हूँ कि इसका यूज़ क्या है, इसका फार्मूले क्या है। इसी तरह आप जब कोई टॉपिक याद करते हैं तो उस टॉपिक के लिए आप गूगल पे जाएँ और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन मतलब गैदर करें, वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। ठीक है, क्योंकि आपका जो डाटा बैंक है उसमें मतलब ये है कि वो ज़्यादा हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप उसमें से कुछ भूल भी जाते हो तो आपके पास कंटेंट इतने ज़्यादा होंगे कि स्टिल यू वुड बी एबल टू गिव अ प्रॉपर आंसर। तो इसलिए गूगल को सर्च करना ना भूलेगा। 21st सेंचुरी है तो इसमें गूगल का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल ये आप लोगों के लिए लाजिमी है। इससे आपके बहुत सारे जो सवालात होंगे उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह पार्ट बी के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।